दुनिया भर में हर जगह खतरनाक जीव पाए जाते हैं, लेकिन आकार में दिखने वाला छोटा सा जीव मच्छर कितना खतरनाक होता है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, यूं तो मच्छर देखने में एक छोटा सा जीव है, लेकिन बीमारियां फैलाने के मामले में ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। ये छोटा सा जीव इतना खतरनाक है कि दुनिया भर में करीब 10 लाख लोग प्रतिवर्ष मच्छर के काटने की वजह से ही मर जाते हैं। जीका नामक वायरस मच्छरों के द्वारा ही फैलता है और फिर यही वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने लगता है। दोस्तों, जीका वायरस की वजह से एक समय साउथ अमेरिकन कंट्रीज में 1000 बच्चे मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए थे। ये वायरस कितना खतरनाक है आप समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मच्छर नहीं होते तो दुनिया में इतने लोग बीमार नहीं पड़ते। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में कितने तरह के मच्छर हैं? ज्यादातर लोगों का मानना है कि मच्छर 1 या फिर 2-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में लगभग 3500 के करीब मच्छरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि ये भी सच है कि इनमें से ज्यादातर प्रजातियां इंसानों को परेशान नहीं करती। जी हां दोस्तों, मच्छरों की ज्यादातर प्रजातियां अपने भोजन के लिए केवल पौधों और फलों के रस पर ही निर्भर रहती हैं। वहीं दूसरी ओर इंसानों के खून पीने की बात करें तो केवल मादा मच्छर ही इंसानों का खून पीती है। नर मच्छर हमें नहीं कटते और ना ही वो किसी तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इस जानकारी से साफ है कि मादा मच्छर ही खून के लिए इंसानों को कटती है और साथ ही बीमारी भी फैलाती है। दोस्तों, मादा मच्छर भी इंसानों का खून मजबूरीवश पीती है। दरअसल अगर मादा मच्छर इंसानों का खून न पिए तो इन्हें अपने अंडों के विकास के लिए परेशानी उठानी पड़ जाएगी। दरअसल होता यूं है कि जब कोई मादा मच्छर अंडा देने लायक होती है तो अंडों के न्यूट्रिशंस के लिए उसके भोजन में प्रोटीन और फैट की आवश्यकता होती है, और इंसानों के खून में प्रोटीन, फैट मौजूद होता है। इसीलिए ये मादा मच्छर इंसानों का खून पीती है। वैसे इंसानों का खून चूसने वाली इन 6% प्रजातियों में सिर्फ 50% मादाओं में ही वायरस पाया जाता है। कुल मिलाकर मच्छरों की केवल 100 नस्लें ही इंसानों के लिए खतरनाक है। आइए अब मच्छरों की इन प्रजातियों में से सबसे खतरनाक प्रजाति की बात करें। दोस्तों, मच्छरों की खतरनाक प्रजाति की बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं, जिनके नाम हैं एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और एनोफिलीज। दोस्तों, इन तीनों में सबसे खतरनाक एडीज इजिप्टी वाले मच्छर होते हैं। ये मुख्य रूप से मलेरिया फैलाते हैं। आमतौर पर इस प्रजाति के मच्छर वहां ज्यादातर पनपते हैं जहां पानी जमा रहता है या जहां की भूमि दलदली होती है। इस प्रजाति के मच्छर हर वक्त इंसानों का खून चूसने के लिए तैयार रहते हैं। एडीज इजिप्टी डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायारो और पीले बुखार के वायरस और अन्य रोग एजेंटों में फैलाते हैं। ये दुनिया के उन तमाम देशों में पाए जाते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। दूसरे प्रजाति के मच्छर की बात करें तो ये जंगली मच्छर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, एडीज एल्बोपिक्टस सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब ये यूरोपियन देशों और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। इस प्रजाति के मच्छर येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने के साथ ही जीका वायरस भी फैलाते हैं। इनका डंक इंसानों के लिए इतना खतरनाक है कि कई बार इंसान अपनी जान भी गंवा देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह लगता है कि मादा मच्छर केवल इंसानों का ही खून पीती है, तो जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, लेकिन यह जरूर है कि मादा मच्छरों की पहली पसंद इंसानी खून ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानी खून से उनकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस प्रजाति की ज्यादातर मादा मच्छर जो जंगलों में रहती है, उन्हें वहां इंसान नहीं मिलते, इसीलिए वो जंगली पशु पक्षियों के खून पीकर जीवित रहती है। कुछ जंगली मच्छर तो ऐसे भी है जो सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का ही खून पीती हैं, और यही कारण है कि इंसानों तक जीका वायरस पशु पक्षियों में फैलने के बाद ही इन्हीं के द्वारा पहुंचता है। इंसानों के बीच रहते हुए इस प्रजाति के कुछ मच्छर कुत्ते
बिल्लियों, मेंढक, सांप, खरगोश तथा गिलहरी जैसे छोटे छोटे जीवों के भी खून पीते हैं। इन छोटे जीवों के अलावा गाय, घोड़े, कंगारुओं का खून भी इस प्रजाति के मच्छर पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, चलिए अब आपको एक रोचक बात बताता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम शाम के वक्त किसी पार्क या किसी मैदान में होते हैं तो हमारे सिर के ऊपर मच्छरों का एक झुंड मंडराने लगता है। बहुत से लोगों को इसका कारण नहीं पता होता है। दरअसल जब हम इंसान सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं, और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की गंध काफी पसंद होती है। यही वजह है कि ये मच्छर 10 मीटर की दूरी से ही इंसानों की मौजूदगी का पता लगा लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध की वजह से हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। इनका हमारे सिर के ऊपर मंडराने के पीछे की दूसरी वजह हमारा पसीना भी होता है। जी हाँ, मच्छर हमारे पसीने की गंध से भी अट्रैक्ट होते हैं। दरअसल हमारे शरीर के कंपैरिजन में हमारे सिर पर ज्यादा पसीना होता है और यही वजह है कि मच्छर हमारे सिर पर मंडराने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। जापान के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के खून से मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मच्छर सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों का खून पीना पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों का खून मच्छर न के बराबर पीते हैं, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि मच्छर के काटने का प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, मच्छर के खून चूसने का प्रोसेस देखने में जितना सरल लगता है उतना ही मच्छरों के लिए यह काफी कठिन काम है। मच्छरों के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मच्छर खून चूसने के लिए एक साथ 6 नीडल्स का इस्तेमाल करता है। दरअसल मच्छर का मुंह यानी कि उसका डंक सिर्फ एक डंक नहीं है, बल्कि वो एक डंक 6 प्रकार के पतले पतले नीडल्स से मिलकर बना है। यूं समझ लीजिए कि वो एक डंक 6 परत का है। काटते वक्त इसके डंक का एक आवरण ऊपर की ओर खिसक जाता है। इस आवरण को लोबियम कहा जाता है। फिर इस डंक के भीतर मौजूद 6 नीडल्स हमारे स्क्रीन के अंदर इंटर करती है। काफी पतले नीडल होने की वजह से हम इंसानों को इसके चुभन का एहसास नहीं होता है। दोस्तों, मच्छर अपने 6 नीडल्स में से उन 2 नीडल्स का इस्तेमाल खून चूसने के लिए करते हैं, जो बाकी नीडल्स की तुलना में काफी छोटे होते हैं। आपने ये गौर किया होगा कि मच्छर डंक मारने से पहले ब्लड वेसल्स ढूंढते हैं। ब्लड वेसल्स मिलने के बाद ये उस हिस्से को स्मूथ करने के लिए अपनी छठी नीडल का इस्तेमाल करते हैं। ये इस नीडल की सहायता से हमारी बॉडी में एनेस्थीसिया जैसा लिक्विड रिलीज कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर का वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है और इसी वजह से हमें चुभन का एहसास नहीं होता है। और जब तक उस लिक्विड का असर कम होता है और हमें मालूम चलता है कि मच्छर हमें काट रहा है, तब तक मच्छर अपना काम पूरा कर चुका होता है। हमारे ब्लड वेसल से मच्छर तब तक खून चूसते हैं जब तक कि उनका वजन उनके शरीर के 3 गुना ज्यादा ना हो जाए। दोस्तों, 1 मिनट के अंदर मच्छर इंसानी शरीर से 1.5 ml खून चूस सकता है। इसके काटने के बाद अक्सर हमें खुजली का एहसास होता है, और ये खुजली इस वजह से होती है क्योंकि मच्छर खून चूसने से पहले हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिलीज करता है। कभी कभी तो उस जगह पर गांठ भी बन जाती है। कुछ लोगों में मच्छर के काटने की प्रतिक्रिया बहुत कम होती है, वहीं कुछ लोगों में इसका असर काफी खतरनाक हो जाता है। कभी कभी मच्छर खून चूसने के बाद उड़ने से पहले वहां अपना सलाइवा छोड़ देते हैं, और इन्हीं सलाइवा में वायरस और परजीवी मौजूद होते हैं, जो इंसानों को काफी हद तक बीमार करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने आपको मच्छर की 3 खतरनाक प्रजातियों के बारे में बताया। साथ ही आपने ये भी जाना कि मच्छर किस प्रकार से खून चूसते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।